गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये स्टार्ट किया था कल, है ना, गणित के क्या मूलभूत सिद्धांत। या तो कुछ जो है हमने फॉर्मूले नोट किए थे, ठीक है। लास्ट वाला जो फॉर्मूला था क्या था वो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसी में ऐड करेंगे क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू 0 कब आएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इसके बराबर है, तो इसके लिए 0 के बराबर कब आएगी? देखो कहीं ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स और वाई जेड की वैल्यू क्या आएगी? सर 0। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 0। वाई की 0। तो एक्स वाई और जेड इन तीनों की वैल्यू क्या आएगी? इक्वल।
0 आएगी, है ना, क्योंकि या सर एक्स स्क्वायर जो है वो कैसा नंबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। वाई स्क्वायर या भी कैसा नंबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर 0 देन। है। और जेड स्क्वायर भी कैसा नंबर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नंबर है। तो इन तीनों का सम 0 के बराबर तभी आएगा जब तीनों को क्या होना पड़ेगा, 0 जीरो। होना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर भी 0, वाई स्क्वायर भी 0, जेड स्क्वायर भी 0 होगा, तब जाके इन तीनों का सम किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू 0 कब आएगी, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखा था, हाफ ऑफ ये लिखा था जी, देखो जी सर, जी सर। तो ये जो 1/2 है ना, इधर चला गया, ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या बचेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0 दिखेगा जी। तो यहाँ से वही वाली चीज आ जा रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0, तो इसका मतलब क्या होगा, सारे क्या होंगे ये, जीरो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर भी 0 होना चाहिए। यानी ए और बी और सी इक्वल होना चाहिए। हम्म तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 से a माइनस बी कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ से a इक्वल टू आ गया b, दूसरे वाले से b इक्वल टू c, एंड तीसरे वाले से c इक्वल टू a। तो हम क्या बोल सकते हैं कि a बराबर b बराबर क्या, c, है ना। a b के बराबर है, b c के बराबर है, c a के बराबर है, तो इसका मतलब तीनों कैसे हैं, इक्वल। बराबर है, इक्वल है। हम्म और यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन में कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0। दिस इम्प्लाइज ए बराबर बी बराबर क्या, सी। सी। नोट करेंगे इसको। ओके सर, ओके। ठीक है, इसके आगे हो गया यहाँ तक। हाँ सर, हो गया। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है 10th के बाद 11th, याद है इसका फॉर्मूला, नहीं सर, याद नहीं है, भूल गए। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है क्या, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा? इसका फॉर्मूला लिखा था ना अभी ऊपर, क्या लिखा था इसका फॉर्मूला? 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पे समझ में आना चाहिए। अच्छा, और अगर इसी में हम कहें आपसे क्या कि ए क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू 0 है ना? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या है? 0 है। तो 0 है तो इसका मतलब क्या होगा? या तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो है वो किसके बराबर है? इसके बराबर है जी। 0 ए प्लस बी प्लस सी क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो ये 0 होगा या या ये फिर 0 होगा, जी सर। यही होगा। या तो ये चीज लिख रहे हैं यहाँ से कि या तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो? 0 0। और या फिर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0। चलो एक बार पूरा लिख लेते हैं। ओके सर ओके। इतना बराबर 0 मतलब दिस इम्प्लाइज दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा आइदर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 या ये वाला बड़ा टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी बराबर 0, मतलब ए बराबर ए बी बराबर बराबर बी क्या? बराबर सी। सी। तो अपने को फाइनली क्या ध्यान रखना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अच्छा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 लिख दो या बराबर 3abc लिख दो, एक ही बात है ना? हाँ हाँ सर। आ गया सर आ गया। नोट कर लेंगे यहाँ तक। सर कर लिया नोट। ठीक है, आगे समझते हैं। देखिए, तो अगर ये पूछेगा कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो उस केस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा?
सर एक और बार बताएं, क्या बोलना चाहते हैं आप सर? अगर a प्लस सी 0 हो गया, जैसे यहाँ देखो a प्लस सी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। ओके तो a प्लस सी 0 हो गया, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर आ जाएगा? 3abc। फिर आ जाएगा क्या, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर आ जाएगा? 3a बी सी 3bc। के इक्वल आ जाएगा। हाँ ठीक है, ये आ रही है बात समझ में आते? या सर आ गई। चलो, तो अगर ये पूछ लें कि इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, देन aq plus bq plus cq is equal to what? इज इक्वल टू 3a abc। बी सी। हाँ ऐसा हो जाएगा, ये 3a बी सी के क्या है, तरह से बराबर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, याद है। यस सर यस। अब क्वेश्चन किस टाइप के रहेंगे इसमें, वो भी आपको अभी बता देते हैं। देखिए, तो एक मिनट के क्वेश्चन लिखते हैं। हम्म अगर इसी में कहेगा कि a बराबर b बराबर c, ठीक है, क्या a बराबर b बराबर b 6। बराबर c है, हाँ, तो a बराबर b बराबर c है, तो इसका मतलब क्या होगा फिर? अगर a बराबर b बराबर c है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा फिर a क्यू प्लस a क्यू क्या सर? प्लस, अगर bq a बराबर b बराबर, अगर a बराबर b बराबर c हो, जैसे a is बराबर equal- b बराबर c हो गया, है ना, तो हाँ उस केस में भी क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यस यस सर। है ना। उस केस में भी क्या होगा, इसकी वैल्यू एक तरह से 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी। ए बराबर बी बराबर सी हुआ तो ये 0 हो गया, तो उस केस में भी हमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर दिखेगा? 3abc के 3abc। बराबर दिखेगा। हाँ, तो देखो यहाँ पे दो एक क्रॉस क्वेश्चन रहता है क्या, कि अगर मान लो कि आ, ऐसा पूछते कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc के बराबर है तो क्या होगा, तो उस केस में बोलेंगे या तो a प्लस सी 0 होगा, या या क्या बोलेंगे फिर? a is equal to b is equal to c। हाँ, a इज इक्वल टू बी इक्वल टू क्या होगा, एक तरह से c होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc है तो a प्लस सी 0 ही होगा, ये बोलना मतलब सही नहीं है। हाँ, या ये हो सकता है या ये हो सकता है, दोनों में से कोई एक थोड़ा होगा, या दोनों भी हो सकते हैं, है ना, या सर ओके ओके सर। ठीक है। तो लेकिन अगर ऐसा बोल दे कि a प्लस 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू कन्फर्म किसके बराबर होगा? 3a 3abc बी सी के bc। बराबर होगा, ऐसा। हाँ, चलो अब पहला क्वेश्चन जो लिख रहे हैं इस पे लिखो, यदि ए कॉमा बी कॉमा सी, है ना, हाँ सर। यदि ए कॉमा बी कॉमा सी मतलब विभिन्न वास्तविक संख्याएं हैं, ये है ना, रियल ओके नंबर्स ओके सर। है, तो इसका मान निकालना है a माइनस तो इसका मान बताएं।
ट्राई कीजिए, बताते हैं। ओके सर। सर नहीं आ रहा। देखिए, न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है ना, अंश पे जो लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, ऊपर जो लिखा हुआ है, जी उसमें किस टाइप का टर्म दिख रहा है आपको? ऐसा दिख रहा है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो यस जब भी सर। पूरे गणित में बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी चैप्टर में, जब भी कहीं पे ऐसा लिखा हुआ दिखे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो आप क्या क्या करो, आप फाइंड कर लिया करो ए प्लस बी प्लस सी। मतलब इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ए, है ना, किसको मान लेते हैं, माना ए माइनस बी को क्या मान लिया, ए ए। मान लिया, कैपिटल ए, बड़ा वाला ए। और बी माइनस सी को क्या मान लिया, बी। ओके सर। और सी माइनस ए को क्या मान लिया, सी। सी। तो ए माइनस बी को ए मान लिया, बी माइनस सी को बी मान लिया, सी माइनस ए को सी मान लिया। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू दिख रहा है हमको यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी फाइंड करेंगे, है ना। क्या यस फाइंड सर। करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी एक बार फाइंड करके देखेंगे, कहीं जीरो तो नहीं आ रहा। तो आप चेक करेंगे तो क्या पाएंगे, जोड़ो। यस सर, 0 आ रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो आता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है? 3ab हम्म सी। 3a बी सी के बराबर होता है। ठीक है, जी सर। तो अब जो ये क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा था कि पहले समझेंगे ना, समझाते वक्त नोट नहीं करेंगे, नहीं तो फिर समझा हुआ ओके। मिस हो जाएगा। टाइम देंगे, उस समय नोट कर लीजिएगा। और अपॉन ये क्वेश्चन था अपना, है ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब में ए प्लस बी प्लस सी जीरो आ रहा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, बी थ्री माइनस ए सी। बी सी के बराबर। सी माइनस ए। तो ये कितना आ जाएगा एक तरह से आंसर, 3। थ्री आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। और इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखेंगे। जी सर। हम्म
देखो पहला हम बताते हैं, दूसरा आप ट्राई करना है ना। ओके सर, ओके। एक्स दिया हुआ है कितना? √3 + √2। क्या कहा है? एक्स प्लस 1/x निकालो, तो 1/x कितना हो जाएगा? 1/√3 + √2। हो जाएगा है ना। अच्छा, रूट डिनोमिनेटर में दिखता है तो पूरे गणित में ये चीज ध्यान रखना है, क्या? रेशनलाइजेशन, प्रमेयकरण। ठीक है, यस सर। तो इसको रेशनलाइज कर लिया, तो ऊपर आ जाएगा कितना? नीचे क्या आ जाएगा? 3 - 2। हाँ, a + b - b, a² मतलब 3, b² 1। तो पहला पार्ट पूछा था क्या? तो x तो ये आ गया, 1/x क्या आ गया? तो कितनी? 2√3। 2√3। सेकंड ट्राई कीजिए। सर सेकंड का आएगा 10। सेकंड का आंसर 10। सेकंड का आ जाएगा 10। 10। सही है। थर्ड फाइंड कीजिए। सेकंड का जो 10 आया उसका दो तरीका है निकालने का 10, है ना। एक तो क्या है कि सेकंड के लिए क्या पूछा है? x² + 1/x²। तो एक तो क्या है इसका तरीका कि a² + b² का फॉर्मूला लगा दिया, a + b का होल स्क्वायर माइनस का क्या, 2ab। तो a + b मतलब कितना हो जाएगा? 2√3 का होल स्क्वायर -2। 2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 × 3 12। और यही x² + 1/x² का निकालने का जो दूसरा तरीका है वो क्या कि x² + 1/x² कैसे आएगा? इसके स्क्वायरिंग में आएगा ना। अगर इसका स्क्वायरिंग कर दें हम, x यस + सर। 1/x का होल स्क्वायर कर दें तो इसमें ये आ जाएगा। देखना है। यस सर, दिखाओ। तो x + 1/x क्या है? 2√3 है। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया जी, वर्क कर दिया। तो स्क्वायरिंग कर दिया
तो कितना आ जाएगा? अब इधर कैसे ओपन करोगे इसको? ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर पे ऐसा सही है, ये 12 इक्वल टू 10। ठीक है। थर्ड का बताइए, थर्ड कितना रहे? एक क्यू प्लस बी क्यू लगाना है फॉर्मूले में, या इसका क्यूब कर दो, एक ही बात है। एक क्यू प्लस बी क्यू लगाओ। ओके सर, ओके। सर 18√3। 18√3। तो थर्ड वाले का जो आंसर है वो है कितना? 18√3। सही है जी, सही है। फोर्थ वाला दे, तो थर्ड वाला चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab पुस्तक में इंटू, a प्लस यस, तो x प्लस 1/x का मान हमने पहले निकाल रखा था 2√3, तो रख देना है। तो 2√3 का क्यूब, 2 का क्यूब तो हो जाएगा 8, √3 का क्यूब कितना हो जाएगा? √3 का क्यूब हो जाएगा, √3 का क्यूब हो जाएगा 3√3, है ना? √3। यस सर। और ये हो जाएगा 6√3, तो 24√3 माइनस 6√3, 18√3। 18√3। एक पार्ट और है, इसको सोचो कैसे निकालेंगे। यस सर, एक पार्ट और है। इस, इसका सिंपल फॉर्मूला कैसे? ए क्यू प्लस बी क्यू इजकल टू ए प्लस बी, और कुछ इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वो तो आई क्या तीसरा वाला? ये वाला कह रहे हैं, ये वाला पार्ट, फोर्थ वाला फोर्थ वाला, x⁴ प्लस इसका निकालो। 8 8 कितना आ रहा है? 8। 8 आ रहा है। एक बार फिर से चेक करेंगे। ओके सर, चेक। 98। हाँ 98 आएगा। ओके सर, 98 आया है। हम्म देखो x⁴ प्लस 1/x⁴, इसका फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं है, a⁴ b⁴, कोई बात नहीं। कैसे आएगा x⁴ और 1/x⁴? इसके स्क्वायरिंग में आएगा, है ना? यस सर, यस सर। हालांकि उसमें भी a² प्लस b² लगा सकते हैं, x⁴ वाले में भी, लेकिन यहाँ से भी सोच सकते हो कि अगर इसका हम स्क्वायरिंग कर दें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में a² क्या बन जाएगा? x⁴,
और बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/x की x की पावर 4। तो जो हमने निकाला था किसकी वैल्यू, सेकंड वाला पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस की वैल्यू कितनी निकाली थी 10, सेकंड पार्ट 10 देखो। 10 यस सर यस सर। तो अब यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लिया जी, वर्क कर लिया दोनों तरफ। a प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 ओनली बचेगा। वन एंड्रॉइड तो आ जाएगा 100 माइनस 2 तो 98। 98। अगला सवाल लिखेंगे, यदि a प्लस बराबर 3 तो जहाँ a जो है पॉजिटिव है, ये भी दिया हुआ है,